जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे एएलपी के लिए रीजनिंग की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों हम सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करवा रहे हैं। ये रीजनिंग की 9वीं क्लास है। इससे पहले साथियों हम 8 क्लास ले चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। प्रश्न ऐसे जो साथियों पेपर में छपने वाले प्रश्न होते हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है। तो साथियों ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। और साथियों आपसे एक गुजारिश हाथ जोड़कर है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिए साथियों आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे, ये चैप्टर 2 चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। इसका टाइप 1 पढ़ा चुके हैं, टाइप 2 की एक क्लास ले चुके हैं पार्ट 1 और ये पार्ट 2, क्योंकि इसमें क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है इसीलिए इसका पार्ट 2 भी हम ले चुके हैं। हो सकता है तो 3 भी पार्ट लेना पड़ जाए, क्योंकि इसमें प्रश्न की संख्या बहुत अधिक है। उसके बाद ये साथियों 2 क्लासें लेकर चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। ये रहा बच्चों पहला प्रश्न, देखिए क्या कहता है। कहता यह है कि एक निश्चित कोड भाषा में स्पेस को QNDAH लिखा जाता है और CRAFT यानी कि क्राफ्ट को APDDR लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में स्पीड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या कहता है, स्पेस को कैसे लिखा जाता है, SPAC और E, इसको कैसे लिखा जाता है। इसको बच्चों लिखा जाता है, आपके सामने बता कर रखा है। इसको लिखा जाता है QND और A और H, इसको इस रूप में लिखा जाता है बच्चों। समझ गए ना, इसको इस रूप में लिखता है। और इसमें क्या साथियों किया गया है ये हम आपको दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं इसमें क्या किया गया। देखिए इसमें ये एस है, एस में हम क्या करें, एस में हमने दो घटा दिया तो ये आ गया साथियों, कितना आ गया, ये आ गया 17। एस होता है 19 पर और क्यों होता है 17 पे। ठीक इसी तरीके से पी में भी 2 घटाया। अब कहेंगे सभी में 2 घटाएंगे क्या। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि ये जो ए है ये एक प्रकार का वोवल्स है। सभी अक्षरों में तो 2 घट रहा है, लेकिन वोवल्स में क्या हो रहा बच्चों, वोवल्स में जिससे मात्राएं लगती हैं A E I O U, इनमें सब में 3 जुड़ रहा। वोवल्स में क्या हो रहा, 3 जुड़ रहा। बाकी कॉन्सोनेंट में बाकी सब में 2 घट रहा। ई ये भी एक प्रकार का वोवल्स है, तो इसमें भी हम लोग 3 जोड़ेंगे। तो देखिए ये काम हो रहा है। यही तरीका सीधे बच्चा क्राफ्ट को APDDR लिखने में किया गया है। आपसे पूछता है स्पीड कैसे लिखा जाएगा, स्पीड बतला दीजिए, जो पूछा वही बतला दीजिए। तो देखिए बच्चों स्पीड कैसे लिखा जाएगा, हम लिख देते हैं स्पीड, ये हो गया स्पीड। इसको कैसे लिखा जाएगा इस कोड भाषा में, वही तो हम बतलाने जा रहे हैं। देखिए ये है एस, इसमें तो ये नॉर्मल कॉन्सोनेंट है, इसमें 2 घटाकर लिखेंगे। तो भैया क्यों से स्टार्ट होना चाहिए, सभी चीज क्यों से स्टार्ट है। पी, पी में भी 2 घटेगा, पी में भी बच्चों क्या होगा, 2 घटेगा। पी में 2 घटेगा, पी होता है 16 पे, 2 जाएगा बचेगा 14 और 14 पे होता है एन। तो क्यू एन, तो देखिए ये 2 विकल्प क्यू एस से स्टार्ट है, क्यू के बाद एस है इसमें, इसीलिए ये हमारे उत्तर हो नहीं सकते, क्योंकि उत्तर तो क्यू एन वाला होगा। ठीक है आगे देखिए, ये बच्चों क्या है, ये देखिए हैं ये दोनों जो ई डबल ई दिया है ये वोवल्स हैं, इसीलिए इसमें इन दोनों में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे। इन दोनों में हम लोग 3 जोड़ेंगे। ये ई होता है 5 नंबर पर, 5 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा एच। ठीक इसी तरीके से इसमें भी 5 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा एच। क्यू एन डबल एच, देखिए ऑप्शन सी बच्चों हो जाएगा आपका सही जवाब। QNH और डी भैया एक प्रकार का कॉन्सोनेंट है, तो इसमें भैया 2 घट जाएगा। इसमें क्या होगा, 2 घटेगा, डी में से 2 जाएगा बचेगा बी। आपका उत्तर देखिए हो जाता ऑप्शन सी करेक्ट जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न, आशा करते हैं आपको आसानी से यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में आर्मर को CVOST लिखा जाता है और ग्लैंड को IPCRF लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में फॉर्म्स को कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछता है।
तो देखिए बच्चों, आर्मर, ARMOR, इसको कैसे लिखा जाता है बच्चों? इसको लिखा जाता है CVOST, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपसे पूछता है कि भैया वो ग्लैंड को IPCR, ग्लैंड को IPCRF लिखा जाता है। तो पहले इसके बीच संबंध हम लोग देख लेते हैं। तो इसके बीच संबंध को देखिए जरा बच्चों, क्या कहता है? ए था, ए में भैया दो जोड़ा तो ये हो गया C, ए में दो जोड़ा तो हो गया C, और दो के बाद जोड़ा भैया आर, आर होता 18 पे, 18 से 22 जाना है तो भैया 22 4, यानी कि हमको पता चला कि 4 जोड़ना पड़ा, 4। और एम होता है 13 पर और ओ होता है 15 पे, यानी कि फिर से 2 जोड़ना पड़ा। हमको संबंध समझ में आने लगा। 2 4 2, यहाँ पर बच्चों 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे फिर से 2 जुड़ा हुआ है। अब हमको संबंध जो है इसमें समझ आने लगा कि पहले 2 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 2, इसके आगे हो सकता है फिर 4 हो। तो देख लेते हैं। ओ होता है 15 पे, एस होता है 19 पे, बिल्कुल सही। 2 4 2 4, अब आगे होगा 2, क्योंकि आर होता है 18 पे, टी होता है 20 पे, 2 ही जुड़ रहा। साथियों 2 4 2 4 2, यही तरीका आगे फॉलो होगा। यही संबंध ग्लैंड का IPCRF लिखने में हुआ है। तो हम इसको समय फर्जी जाया क्यों करें? सीधा जो हमसे पूछ रहा है वही हम बताएं। तो देखिए हमसे पूछ रहा है FAR, फार्म्स का पूछ रहा, फार्म्स का पूछ रहा है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट फार्म्स का ही बताएं। तो ठीक है, यही इसी का आप बता दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 अक्षर इसमें भी हैं। तो इसमें पहले में जोड़ना है आपको 2, दूसरे में जोड़ना है 4, तीसरे में फिर से 2, और फिर से 4, 2 4 2 4 2 2 4 2, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है बच्चों। तो एफ में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? एफ में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा एच। एच से विकल्प की स्टार्टिंग होना चाहिए, एच से सभी स्टार्ट है। और ए में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा बच्चे क्या? ए में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 5 पे होता है ई, HE। अब आप देख पा रहे ये ऑप्शन बी और ऑप्शन ए HE से स्टार्ट नहीं है, तो इसीलिए ये हमारे उत्तर नहीं हो सकते। ये HF से था और वो HD से था, तो हमारे उत्तर भैया ये दो नहीं हो सकते। आगे देखते हैं। R होता है 18 पे और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 नंबर पे अल्फाबेट में आता है T, तो भैया ये हो गया HET। HET में देखिए ऑप्शन सी साथियों सही जा रहा है। HET जो है आपका सही उत्तर होगा। ये HE क्यों हो रहा है? तो साथियों इसी तरीके से आप जब आगे जोड़ेंगे तो साथियों M होता 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, M 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 होता है Q पे, और इसी तरीके से S होता है 19 पे, 2 जोड़ेंगे 21, और 21 नंबर पर होता है U। तो देखिए वही आपका उत्तर आ गया जो हूबहू ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा। क्या कहता है? कहता है निश्चित कूट भाषा में टोटल को RMRYJ लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में प्लांट को NJYLR लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में फोन को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए बच्चों, ये कहता है टोटल, TOTAL, ये हो गया आपका टोटल। इसको क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है RMR और वाई, बड़ा वाई बनाना है, ये हो गया। इनके बीच क्या संबंध है बच्चों? इनके बीच क्या संबंध है? ये देखिए इनके बीच क्या जोड़ा घटाया गया है, वही संबंध आपको देख लेना है। तो देखिए टी होता है 18 पे, 18 से हो गया 20, यानी कहीं ना कहीं इसमें 2 जोड़ा गया है। और ओ होता है 15 पे, ओ होता है 15 पे, ओ होता है बच्चों क्या? 15 पे, इसमें कहीं ना कहीं 2 घटाया गया है बच्चों, 2 घटा हुआ है। टी होता है 20 पे और आर होता है 18 पे, तो 2 घटा है, जोड़ने की बात नहीं हो रही, सॉरी उसके लिए। तो ओ होता है 15 पे, 15 से ये हो गया 13, एम होता है 13 पे, इसमें भी 2 घटा, टी होता है 20 पे, फिर से इसमें 2 घटा, और ए होता है 1 नंबर पर और 27 नंबर पर भी माना जाता है ऐसा, क्योंकि जेड के बाद फिर से यही शुरू हो जाता। तो 27 में से 2 जाएंगे, बचेगा 25, यानी कि इसमें भी 2।
सभी में बच्चे दो दो माइनस हो रहा है, सीधा सा कहने का मतलब यही है। इसी तरीके से प्लांट को साथियों लिखा गया है NJYLR लिखा गया है। तो देखिए चाहे तो हम लिखकर दिखा सकते हैं प्लांट PLAN, एल के बाद इन, PLAN और T, इसमें साथियों सभी में दो दो घटा है, तब जाके ये बना NJ, और ये क्या है Y और L और R, इन सभी में दो दो घटा हुआ है बच्चों। क्या हुआ है? इन सभी में दो दो घटा है, तब जाके इस मुकाम तक पहुंचा गया है, यहां तक समझ गए। इस सभी में दो दो घटा हुआ। अब यहां देखिए फोन में बच्चों देखिए इसी तरीके से फोन PHONE, इसमें देखिए बच्चों क्या होता है। इसमें देखिए जब हम लोग भैया P में से दो घटाएंगे, P में से जब दो घटाएंगे तो क्या बचेगा? P होता है 16 पे, और 16 में से दो जाएंगे बचेगा 14, 14 पे होता है N से विकल्प की स्टार्टिंग होना चाहिए। देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये N से स्टार्ट नहीं, तो इसीलिए ये हमारे उत्तर नहीं हो सकते। और H में से दो जाएगा, H में से दो जाएगा तो बचेगा F, NF से तो खैर अभी दोनों विकल्प स्टार्ट है, और इसमें से दो जाएगा बचेगा M, NFM। तो देखिए ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाता है, वो NFL और ये NFM, तो NFM वाला आपका उत्तर होगा। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाता है। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जहां उत्तर मिल जाए वहीं छोड़ दीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए बहुत तेजी से निकला ये प्रश्न। क्या कहता है? कहता ये है बच्चों कि एक निश्चित कुट भाषा में THRIC को TRIHEC लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में सेक्टर को TSROEC लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में जॉयफुल को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए बच्चों, TH THRICE को क्या लिखा गया बच्चों? इसको क्या लिखा गया? इसको लिखा गया है मेरे साथियों, इसको लिखा गया है TR और I, और क्या है H, और बच्चों फिर E, फिर C। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहले आपने जोड़ने की कोशिश की तो T उधर भी शुरू में इधर भी शुरू में, तो हमारा काम बन नहीं पाया। हमने देखा कि यहाँ पर घटते हुए क्रम में लिखा गया है। घटते हुए क्रम को बच्चों क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। अल्फाबेट के अक्षरों को अवरोही क्रम में लिखा गया है। अवरोही क्रम में बच्चों लिखा गया है, घटते हुए क्रम में। इन अक्षरों में जो ये लिखा हुआ है बच्चों, इस THRIC, आप देख पा रहे होंगे कि अक्षर वही, सभी अक्षर वही, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। तो सबसे ज्यादा नंबर पर है T यानी कि 20। इसमें सभी जो 2 2 4 6 अक्षर इसमें अपनाए गए हैं, इसमें THRICE, इसमें सबसे बड़ा अक्षर है T, तो इसीलिए इसको सबसे पहले लिखा गया बच्चों। उसको क्या लिखा गया सबसे पहले? फिर उससे छोटा 18 नंबर वाला, फिर उससे छोटा 9 नंबर वाला, फिर उससे छोटा 8 नंबर वाला, फिर 5 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला। साथियों यही तरीका अपनाया गया है, तो यही तरीका यहाँ भी अपनाया गया सेक्टर में। सेक्टर में सबसे साथियों हाईएस्ट नंबर कौन है? T ही है, 20 नंबर। फिर साथियों क्या है? फिर 19 नंबर पर S। तो हम इसको ना देखकर हम सीधा जो हमको चाहिए वही लिखें, जॉयफुल, JOYFULL, डबल एल नहीं, एक ही एल लिखा गया है। तो ठीक है, देखिए बच्चे, देखिए इसमें सबसे अधिक नंबर वाला कौन है बच्चों? जॉयफुल में सबसे देखिए जे होता है 11 नंबर पर, सॉरी 10 नंबर पर, ओ होता है 15 नंबर पर, वाई 25, एफ 6, 21, यू होता है 21 पर, एल होता है 12। सबसे ज्यादा नंबर पर होता है वाई, सबसे बड़ा, तो वाई हो गया बड़ा। फिर उससे छोटा हो गया यू, फिर उससे छोटा हो गया यू, फिर सॉरी उससे छोटा हो गया ओ, 15 नंबर वाला। 15 के बाद साथियों क्या हो गया? 15 के बाद हो गया 12 नंबर वाला एल। फिर 12 नंबर के बाद साथियों हो गया जे, 12 नंबर के बाद हो गया जे, 10 नंबर वाला। फिर उससे छोटा हो गया एफ, 6 नंबर वाला। ऐसा कहीं आपको विकल्प दिखाई दे रहा है तो वही हो जाएगा आपका उत्तर। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये आपका उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये यू से स्टार्ट है।
ये क्या है बच्चों, यू से स्टार्ट है। बाकी देखिए डी नंबर में आपको एकदम करेक्ट वही उत्तर दे रखा है जो साथियों आपने बनाया हुआ है। आपका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर, और चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए साथियों ये प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक निश्चित कूट भाषा में DFGLM को EHJPR लिखा जाता है, और उसी कूट भाषा में HBEKS को IDHOX लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में टेक को क्या लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में टेक को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बतलाना है बच्चे, समझ गए ना। उसी कुट भाषा में टेक को क्या लिखा जाएगा मेरे साथियों, मेरे शेर, क्या लिखा जाएगा, आप जल्दी से बता दीजिए। तो ठीक है देखिए बच्चों, यहाँ डी, एफ और जी और एल और एम है, और इसको लिखा क्या जा रहा है बच्चों, इसको लिखा जा रहा है ई और एच, और बच्चों क्या है, और जे, और क्या है, और पी, और क्या है बच्चों, और है आर, और है आर। तो ठीक है देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किस प्रकार है, इसका संबंध किस प्रकार, इसका संबंध किस प्रकार, इसका संबंध किस प्रकार है। तो देखिए मेरे साथियों, मेरे शेरों, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि इसमें पहले तो एक जोड़ा गया, डी में एक जोड़ा, तो ये डी के बाद ई आता। फिर एफ में भैया दो जोड़ा, कितना जोड़ा, एफ में जोड़ा दो, फिर भैया जोड़ा तीन, फिर जोड़ा चार। इसी तरीके से नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरीके से नंबर क्या हो रहा बच्चों, बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 5। और इसी तरीका को भैया HBKR को ये लिखा गया है IDHOX। लेकिन हमसे जो पूछ रहा वही बताएं तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि फर्जी समय बर्बाद नहीं करें आपका। TE और क्या है CK, टेक को कैसे लिखा जाएगा, तो सीधा इसी को हम लोग देखते हैं बच्चों। तो देखिए इसमें एक जोड़ा जाएगा, इसमें क्या जोड़ा जाएगा, एक, इसमें एक जोड़ा जाएगा, इसमें एक, तो टी में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा यू। यू से बच्चा सभी विकल्प स्टार्ट होना चाहिए, यू से क्या होना चाहिए, सभी विकल्प स्टार्ट। तो इसमें देखिए, इसमें जोड़ेंगे दो, इसमें जोड़ेंगे दो बच्चे, ठीक है, इसमें जोड़ेंगे दो, तो ई में दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा जी, हो जाएगा जी, जी हो गया। तो देखिए अभी तक तो यू जी से सभी विकल्प स्टार्ट हैं। तो आगे देखते हैं, आगे देखिए सी में जोड़ेंगे तीन तो हो जाएगा इफ, क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा इफ, यू जी इफ। तो देखिए ये यू जी डी और यू जी ई, ये आपका उत्तर नहीं हो सकता, ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। अब के में जोड़ेंगे चार, इसमें जोड़ा मैंने तीन, अब इसमें जोड़ेंगे चार, के में क्या जोड़ेंगे बच्चों, के में जोड़ेंगे चार, तो के होता है 11 पे चार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15 का मतलब हो गया ओ। तो देखिए आपको UGFO, UGFO ऑप्शन डी में ही, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाता है। साथ ही उसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं, 15 और 5 हो जाता है 20, ये देखिए आएगा टी। तो वही सेम आंसर आ रहा है जो ऑप्शन डी में दर्शाया गया, तो आपका उत्तर ऑप्शन डी हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है। एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में बच्चों क्या कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में बस को भैया ACTVRT लिखा जाता है, और कैट को BDZBSU लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में पुट को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए भैया ये बस लिखा हुआ है, बस, ये कैसा क्या लिखा हुआ, बस, BUS ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसको क्या लिखा गया है, इसको ऐसे लिखा गया, ये ई, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया बी, बी के एक पहले वाला अक्षर यानी कि एक माइनस करके आ जाता है ए, और एक जोड़ करके, और साथियों एक जोड़ करके क्या आ जाता है, और एक जोड़कर बच्चे क्या आ जाता है, एक जोड़कर आ जाता है सी। तो ये ए सी हो गया। इसी तरीके से एक इससे पहले वाला हो गया टी, इसके बाद वाला अक्षर हो गया साथियों क्या वी, और इसके पहले वाला अक्षर हो गया आर,
और इसके बाद वाला अक्षर हो गया टी। समझ गए ना हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको? हम क्या बताना चाह रहे हैं वो आप समझ गए हैं आशा करते हैं। साथियों ये जो बी है इसके एक पहले वाला अक्षर और इसके एक बाद वाला अक्षर इसको नहीं लेना। इसी तरीके से यू के पहले आता है साथियों टी और यू के बाद आता है वी। समझ गए ना हम क्या बता रहे हैं? बस यही तरीका सब में अपनाना है। कैट में यही तरीका अपनाया गया है। कैट में भी यही तरीका, सी के एक पहले वाला अक्षर बी और सी के एक बाद वाला अक्षर डी। अब इसी तरीके से ए के पहले वाला अक्षर, ए के पहले साथियों जेड भी माना जाता है क्योंकि ए 27 नंबर पर भी माना जाता है, तो इसके पहले जेड आ जाएगा, इसके बाद साथियों बी आता है, इसके बाद बी, और टी के पहले एक आता है साथियों एस और टी के बाद आता है यू। तो ये भी आपका देखिए ऐसे ही दिया गया सेम। हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे पूछता है पुट का क्या होगा, पी यू टी। इसका क्या होगा, इसका देखिए हम आपको बता रहे हैं। पी के एक पहले क्या आता है, पी के एक पहले बच्चों क्या आता है, पी के एक पहले आता है ओ, पी के एक पहले ओ और पी के एक बाद आता है क्यू। तो ओ और क्यू से देखिए कौन सा विकल्प स्टार्ट, ऑप्शन सी विकल्प स्टार्ट है ओ और क्यू से। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ज्यादा नहीं देखना। जैसे ही आपको उत्तर मिल जाए तो बस आगे बढ़ जाइए, कैसे आया क्यों आया ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न को उत्तर गलत कर देंगे, आप गलत पूरा कर देंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है एक निश्चित कूट भाषा में हेंगरी को भैया सी के आई ओ ए लिखा जाता है और उसी कुट भाषा में थिंक को वी ई के एम लिखा जाता है। तो क्रोन को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए ए एन ए एन जी आर वाई, ये हो गया एंग्री। ये हो गया एंग्री को कैसे लिखा जाता है बच्चों? एंग्री को लिखा जाता सी के आई आई ओ ए, ये लिखा जाता है। समझ गए ना? अब देखिए इसमें क्या किया गया है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ए होता है एक पर, इसके आ गया सी, तो कहीं ना कहीं इसमें दो जोड़ा गया है, कहीं ना कहीं इसमें दो जोड़ा गया है। अब आगे देखिए एन होता है 14 पे, एन होता है 14 पे और आ गया के, तो 14 से 11 हो गया, कहीं ना कहीं इसमें 3 घटाया गया है। अब आगे इसी तरीके से देखिए ये होता है जी 7 नंबर पर और आई होता 9 नंबर पर, 7 से 9 हुआ तो कहीं ना कहीं भैया दो जोड़ा गया है। तो दो जोड़ा 3 माइनस फिर से दो जोड़ा गया। आगे देखते क्या क्रम चलता है। आर होता 18 पे, ओ होता है 15 पे, तो भैया 3 का फिर से कम हुआ, कमी आया, तो यानी कहीं ना कहीं फिर से 3 घटाया गया है। तो अब हमको भैया जो पैटर्न है इसका समझ में आने लगा है। पहले दो जोड़ा जा रहा, फिर 3 घटाया जा रहा, फिर दो जोड़ा जा रहा, फिर 3 घटाया जा रहा। यही क्रम लगातार चल रहा है बच्चों। यही क्रम क्या चल रहा, यही क्रम लगातार चल रहा है, इसमें भी यही क्रम है। और यही क्रम थिंक का वी ई के एम में है। तो सीधा क्यों ना हम क्राउन को देखा जाए, जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है उसी के माध्यम से हमारा उत्तर आएगा। तो ठीक सीधा उसी को हम लोग देखते हैं बच्चे। तो ठीक है देखिए सी में भैया क्या करना, पहले तो दो जोड़ना है, पहले दो जोड़ना है। तो सी में दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सी और दो हो जाएगा 5। सी होता 3 पे, दो जोड़ेंगे 5, 5 पर होता है ई। ई से भैया कौन विकल्प, ये दो विकल्प देखिए ई से स्टार्ट नहीं, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकते। आगे देखिए आर में अब 3 घटाएंगे, पहले दो जोड़ा गया है, अब फिर 3 घटाएंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, अब 3 घटा लेंगे तो ठीक। आर होता 18 पे, 3 जाएंगे 15, 15 पे क्या होता है, 15 पे होता है ओ। तो ये हो गया ई और ओ। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए ही आपका केवल उत्तर हो रहा है। ई और ओ से ऑप्शन ए विकल्प स्टार्ट है, तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। ज्यादा समय जाया नहीं करना है आपको, जैसे ही उत्तर मिला आगे का आपको छोड़ देना, चाहे जो हो, हमसे लेना देना नहीं है। हमारा उत्तर मिल गया, बस हम लगा के निकल लिए। देखिए आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न क्या कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में बीडीएसएच को GHVJL लिखा जाता है और उसी कुट भाषा में FJLRU को KKOTV लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में ELPHT को कैसे लिखा जाएगा, आपसे ये पूछता है। तो ठीक है देखिए, देखिए बच्चे क्या कहता है। तो देखिए बी और डी और एस,
एस एच और के, इसको क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है जी जी एच जी एच वी एल और क्या, सॉरी जे लिखा जाता है यहाँ पे, वी के बाद जे फिर एल। इसमें आप लोग देख लीजिए कौन संबंध है। इसमें देखिए क्या क्या संबंध है। इसमें देखते हैं भैया क्या संबंध है। देखिए कहीं ना कहीं बी से हुआ है जी, तो बी होता है बच्चों 2 नंबर पर, जी होता है 7 नंबर पर। कहीं ना कहीं इसमें बच्चों 5 जोड़ा गया होगा, तभी 2 से हो गया 7। अब आगे देखिए डी होता है 4 नंबर पर और एच होता 8 नंबर पर। 4 से 8 होने का मतलब कहीं ना कहीं इसमें बच्चों 4 और जोड़ा गया, तभी तो 4 में 4 जोड़ा 8 होगा। तो भैया पहले 5 जोड़ा फिर 4, अब हो सकता है 3 जुड़े, देख लेते हैं। एस होता 19 पे, वी होता 22 पे, 19 से 22 हुआ, इसका मतलब 3 जोड़ा गया है, इसका मतलब 3 जोड़ा गया। अब आगे देखिए एच होता है 8 नंबर पर, जे होता है 10 नंबर पर। 8 से हुआ 10, तो भैया 8 से हो गया 10 तो 2 जोड़ा गया। और के होता 11 नंबर पर, एल होता 12, तो 12 से हुआ, सॉरी 11 से हुआ 12, तो कहीं ना कहीं बच्चों 1 जोड़ा गया। तो पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, यानी कि 5 से लेकर 1 तक, 5 4 3 2 1। तो भैया यही संबंध एफ जी आर एल यू में भी अपनाया गया है। तो क्यों उसको हम देखें, हम डायरेक्ट उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हम डायरेक्ट क्या बढ़ेंगे बच्चों, उत्तर की ओर बढ़ेंगे। और पूछा हमसे ई एल ई एल पी एच टी, इसको क्या लिखा जाएगा ये आप बता दीजिए। तो देखिए बच्चों पहले में क्या करना है, पहले में जोड़ना है 5, पहले में जोड़ा मैंने 5 और ई में 5 जोड़ा तो कितना हो गया के, 6 5 11, 11 पे होता है के। आगे एल है, आगे एल है बच्चों, तो एल पे भैया फिर अब इस बार जोड़ा 4 में, इसमें जोड़ा इस बार 4, इसमें बच्चों जोड़ा इस बार 4। तो देखिए 5 था, यहाँ पे हमने गलत कर दिया। हमने क्या कर दिया यहाँ पर बच्चों, हमने एक चीज ये कर दिया गलत। 5 है, जब इसमें 5 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 10, और 10 नंबर पर होता है जे। जे से देखिए सभी विकल्प लगभग स्टार्ट हैं, सभी विकल्प का है जे से स्टार्ट है। अब एल में बच्चों जोड़ते हैं, एल में जोड़ते हैं, एल में जोड़ेंगे 4, एल में जोड़ेंगे 4, तो एल होता है 12 पे 4 जोड़ा हो गया 16, तो जेपी, जेपी से भैया विकल्प स्टार्ट होना चाहिए। लगभग जेपी से सभी स्टार्ट हैं, तो अभी तक तो हमारा कहानी नहीं बन सकेगा। आगे देख लेते हैं। अब पी में भैया जोड़ेंगे 3, पी में क्या करेंगे 3, क्योंकि घटता हुआ क्रम लेकर चलना है। 3 जोड़ा इसमें, तो पी होता है 16 पे 3 जोड़ा हो गए 19, 19 पर होता है एस। जेपीएस, जेपीएस बच्चों कहां पर है, जेपीएस, देखिए ये तो उत्तर हमारे हो नहीं सकते, जेपीटी से है। जेपीएस से बच्चों 2 विकल्प हैं, आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं, एच में जोड़ेंगे 2, एच में जोड़ेंगे 2 तो हो जाएगा जे, 10 नंबर पे हो जाएगा जे। तो जे अभी तक है, ये कंफर्म करेगा ये ही। इसमें 1 जोड़ेंगे टी में तो आ जाएगा यू। आपका उत्तर देखिए ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, एक निश्चित कोड भाषा में डी एफ जी एल एम को ई एच जे पी आर लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में। ये तो प्रश्न आपको हम बता चुके हैं, ये रिपीटेड प्रश्न है। ये टेक को वाला बता चुके हैं कि नहीं बच्चों, ये क्या है, रिपीटेड प्रश्न है बच्चा। आज की क्लास में रिपीटेड प्रश्न है, समझ गए ना, रिपीटेड प्रश्न है। तो इसका उत्तर हम बतला चुके थे बच्चा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है, ये देखिए, हाँ ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। क्या कहता है बच्चों, क्या कहता है, ये देखिए टेक वाला का उत्तर बता दे क्या, टेक के वालों का उत्तर साथियों मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये एफ आर वाला देखिए, कहता किसी निश्चित कुछ भाषा में फार को शार्फ लिखा जाता है, एफ ए आर को एफ ए आर एफ लिखा जाता है, और पी आई पिक को सिकअप लिखा जाता है, सिक पी, मतलब कि पी आई सी के को एस आई सी के पी लिखा जाता है। तो उसी कुछ भाषा में ब्लैक को कैसे लिखा जाएगा, समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ठीक है, देखिए बच्चा ये रहा, देखिए देखिए यहाँ पर आप समझिए, ये लिखा गया एफ ए आर, एफ ए आर लिखा गया है बच्चों। और आप देख पा रहे हैं ये जो ए आर है,
पहले वाले अक्षर को अभी छोड़ दीजिए, बाकी अक्षरों को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। एफ ए, ये देखिए ज्यों का त्यों लिखा, ए आर, ये हो गया ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों हो गया। और ये जो पहले अक्षर लिखा हुआ था इसको आप भेज दीजिए लास्ट में, इसको आप भेज दीजिए लास्ट में, ये हो गया लास्ट में ए आर एफ। और आगे एस, एस अपनी मर्जी से लिख दीजिए। एस क्या करिए बच्चा, एस अपनी मर्जी से लिख दीजिए, समझ गए ना, एस अपनी मर्जी से लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, हम एस क्या किया बच्चे, अपनी मर्जी से लिख दिए। अब आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है कि भैया पिक को, ये रहा पिक, पी आई सी के, पिक हो गया ये। अब इसमें भी देखिए आप पहले वाले अक्षर को छोड़ दीजिए, बाकी के अक्षर को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, आई सी के। अब ये जो पहले वाला अक्षर है, आखिरी शुरू वाला अक्षर, सॉरी मैंने आखिरी वाले शायद बोला था, तो देखिए जो शुरू वाला अक्षर है उसको कर दीजिए लास्ट में। तो ये शुरू वाला अक्षर पी, इसको कर दिया मैंने लास्ट में, और शुरू में एस अपनी मर्जी से लिख दीजिए। देखिए लिख गया कि नहीं वो जो जैसा बोल रहा। तो बस ब्लैक के साथ भी वही काम करना है बच्चे, ब्लैक के साथ भी वही काम करना है। तो ठीक है, पहले वाले अक्षर को अभी के लिए छोड़ दीजिए, बाकी जितने बचे उनको सभी को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो एल ए सी के। आप जो ये बी अक्षर था उसको लिख दीजिए लास्ट में, तो ये लिख दिया लास्ट में, और एस अपनी मर्जी से लगा दीजिए, एस एल ए, एस एल ए, ये देखिए एस के से स्टार्ट है, एस बी से स्टार्ट, एस बी से स्टार्ट, एस एल ए, ये देखिए एस एल बी, ऑप्शन आपका डी आपका उत्तर हो जाता है, एस एल ए, एस एल ए सी के बी, एस एल ए सी के बी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है एक निश्चित कोड भाषा में अलमीराह को एच आर आर एम यू सी आई के रूप में लिखा जाता है और कंपनी को जे आर टी डी पी जेड के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कुड भाषा में जंगली को कैसे लिखा जाएगा, जंगली को कैसे लिखा जाएगा। तो ठीक है, देखिए देखिए भैया ये क्या कहता है अलमीराह को, तो देखिए ए एल एम आई आर ए एच, अलमीराह को कैसे लिखा जाता है, अलमीराह को लिखा जाता है एच, एच डबल आर, एच डबल आर, फिर क्या है, फिर है एम, फिर एम, फिर बच्चों क्या है, फिर है यू, फिर सी, फिर आई। इसमें बच्चों क्या नियम है, क्या साथियों वो है, अभी हम आपको दिखलाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर हैं बच्चों। अब देखिए आप 7 अक्षर हैं तो सीधा 7 से इन्होंने जोड़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले 7 जोड़ा, फिर घटते हुए चले गए, फिर क्या किया, फिर घटते हुए चले गए, 6 फिर जोड़ा। देखिए ए तो होता है 1 नंबर पर और एच होता है 8 पर, 1 से हो गया 8 यानी कहीं ना कहीं 7 जोड़ा गया। फिर एल होता है 12 और एच होता 18, तो 12 से 18 होने का मतलब क्या है बच्चों, 12 से 18 होने का मतलब क्या है, तो कहीं ना कहीं 6 साथियों जुड़ जाना, समझ गए ना, 6 कहीं ना कहीं जुड़ जाना, तो इसमें 6 जुड़ गया। और एम होता है 13 नंबर पर और आर होता 18 पर, तो 13 से 18 हो जाना, तो बच्चे कहीं ना कहीं 5 जुड़ जाना, 13 से 18 तभी होगा, समझ गए होंगे आशा करते हैं। अब आगे देखिए आई होता 9 पे, 9 और एम होता 4 और 13 पे, सॉरी एम होता 13 पे, आई होता 9 पे, 9 से होना है 13, तो कहीं ना कहीं बच्चों 9 से 13 होने के लिए इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए 18 में भैया 3 जोड़ना पड़ेगा, 18 में क्या करना पड़ेगा 3, और ए में इसी प्रकार 2, और एच में भैया 1 जोड़ना पड़ेगा आई में लाने के लिए। यानी कि 7 से स्टार्ट हुआ है, 7 6 5 4 3 2 1 तक गया हुआ है, और यही सेम जे आर इसको कंपनी में किया गया है, यही सेम नियम कंपनी में लगाया गया है। तो सीधा हमसे जो पूछ रहा वही लिखें, जंगली को जे यू एन जी एल डबल ई, ठीक है, इसको कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछता है। तो जे में हम जोड़ते हैं 7, जे में जैसे ही हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 7 और 7 हो जाएगा 14,
7 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी रुक जाइए, जे होता है बच्चों 10 पे, जे होता है 10 पे और 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17 और 17 पे क्या हो जाता है बच्चों क्यों, 17 पे क्या हो जाता है क्यों, 17 पे हो गया क्यों से में जोड़ा मैंने 7, ठीक, क्यों से तो सभी विकल्प स्टार्ट। अब इसमें जोड़ते हैं 6, इसमें बच्चों कितना जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे हम 6, तो ठीक है इसमें जोड़ दिया 6। यू होता है 21 पे, 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, 27 बच्चों 27 का मतलब ए भी होता है, जेड के बाद आता है, जेड होता है 26 पे, 27 के बाद मतलब 27 नंबर पर ए ही माना जाता है। तो आपका उत्तर ए और बी नहीं हो सकते क्योंकि ये की क्यों यू और क्यों बी से स्टार्ट है, जबकि यह उत्तर आपका क्यों ए से होगा। आगे देख लेते हैं एन, एन भैया है, एन में जोड़ेंगे 5, एन में जोड़ेंगे 5, ठीक, एन होता है 14 पे, 14 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा एस, एस अभी तक दोनों में है, एस क्या है बच्चों, एस अभी तक दोनों में है। आगे देखिए, आगे देखिए, इसमें जोड़ेंगे 4, इसमें जोड़ेंगे 4, जी होता है 7 पे, 7 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, 11 पे होता है के, अभी तक भी के चल रहा साथ में। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें बच्चा देखिए एल में, एल में क्या जोड़े, एल में जोड़ेंगे 3, एल में जोड़ेंगे 3 क्योंकि 7 6 5 4 3, अब एल होता है 12 पे 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 15, 15 पे होता है ओ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ओ केवल इसमें दिया, इसमें ओ नहीं दिया है, तो इसीलिए आपका उत्तर ये नहीं बल्कि ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है, निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में सोफा को एस ओ एफ ए, सोफा को बच्चों क्या लिखा जाता है, सोफा को लिखा जाता है टी, टी क्यू, टी क्यू आई, टी क्यू आई ई लिखा जाता है, टी क्यू आई ई लिखा जाता है। तो बच्चों देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है ये बतलाइए। इसमें देखिए 1 2 3 4, ये 4 अक्षर हैं, इसमें देखिए पहले में तो 1 जोड़ा गया, पहले में 1, दूसरे में 2, दूसरे में 2 और तीसरे में 3, यानी कि गिनती वाइज जुड़ता जा रहा है 1 2 3 4, आगे होता तो 5 6 7 8 जुड़ता चला जाता यदि ज्यादा अक्षर होते, लेकिन 4 अक्षर हैं तो 4 ही तक जोड़ा मैंने। तो देखिए आगे अगर 5 होंगे तो 5 तक जोड़ देंगे, 6 होंगे तो 6 तक जोड़ देंगे। तो देखिए क्लॉक, क्लॉक देख लीजिए, आपकी बार हम बता देते हैं दिल दरिया करके, क्लॉक सी के ए, सी के हो गया। अब इसमें देखिए वही नियम फॉलो किया गया, सीधा सीधा नियम बच्चों फॉलो किया गया, सी में 1 जोड़ा तो हो गया डी, सी में 1 जोड़ा तो हो गया, सी में बच्चों 1 जोड़ा तो हो गया, कितना हो गया बच्चे, 1 जोड़ा तो हो गया डी। अब इसमें एल में जोड़ेंगे 2 क्योंकि ये दूसरे नंबर का अक्षर है, इसमें दूसरे अक्षर, तो एल में भैया 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, 14 पे होता है एन, तो ये हो गया डी एन, यही लिखा गया है। और यहाँ पर सीधा संबंध आपको हम दिखाते हैं। अब ये तीसरे नंबर का अक्षर तो इसमें जोड़ेंगे 3, इसमें जोड़ेंगे 3 और ओ में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, 18 होता 18 पे, 18 पे होता आर। अब आगे देखिए सी, सी है चौथे नंबर का अक्षर इसीलिए इसमें जोड़ेंगे 4, इसमें जोड़ेंगे 4, सी में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 7 पे होता है जी, 7 पे हो गया जी। ये भैया 5वें नंबर का अक्षर है इसीलिए इसमें हम लोग जोड़ देंगे 5, ये इसमें जोड़ दिया 5। और के होता है भैया 11 पे, 11 में 5 जोड़ा हो गए 16, 16 पे क्या होता है, 16 पे होता है बच्चों पी। तो ये देखिए वही लिखा, वही आ गया जो दिया गया है। ये हमने इसलिए बतला दिया क्योंकि इसमें 4 अक्षर थे और इसमें 5 अक्षर थे, आप कंफ्यूज हो जाते कहते 4 5। अब देखिए टेबल का आप बना लीजिए, टेबल का आप बना लीजिए, टेबल टी ए बी एल ई। तो देखिए टी में 1 जोड़ना है, टी में क्या बच्चों करना है, टी में जोड़ना है 1, इसमें जोड़ना है 1, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यू, तो यू से स्टार्ट है सभी विकल्प, इसमें जोड़ेंगे 2, तो ए में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा सी, यू और सी। देखिए ये ऑप्शन सी और ऑप्शन ऑप्शन सी अभी तक यू सी से नहीं स्टार्ट, इसमें 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ई, यू सी ई, यू सी डी है ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए इसमें जोड़ेंगे 4, इसमें जोड़ेंगे 4 क्योंकि ये चौथे नंबर का अक्षर है, इसमें
बता देते हैं। 4 जोड़ेंगे इसमें, इसमें 4, एल में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा पी, एल में 4 जोड़ा तो हो गया पी। तो देखिए बच्चों आपका उत्तर क्या हो जाता है, इस तरीके से ऑप्शन बी हो जाता है एकदम करेक्ट जवाब। आपका उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट जवाब। ये देखिए पांचवें क्रम का अक्षर है, इसमें 5 जोड़ेंगे, ई में 5 जोड़ेंगे, 5 में 5 तो हो गया 10, 10 नंबर पे होता है जे। आपका उत्तर आ गया यूसीईपीजे, यूसीईपीजे ऑप्शन बी हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है एक निश्चित कुट भाषा में मंथ को ए एम पी एच टी लिखा जाता है और मार्च को ए एम टी एच सी लिखा जाता है। और तो उसी कुट भाषा में अप्रैल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए बच्चों ये मंथ है, एम ओ एन टी एच, ये देखिए इसको कैसे किया गया है, इसको ऐसे किया गया है बच्चों, इसको ऐसे, और लास्ट वालों को भी ऐसे। जो ये बचा इसमें साथियों क्या किया गया, इसमें 2 जोड़ दिया गया है, इसमें 2 जोड़ दिया गया है। तभी देखिए ये हो गया ओ, ये हो गया एम, और एन में 2 जोड़ा तो ये हो गया 14 पे था, 2 जोड़ा 16, 16 पे होता पी, और एच होता 8 नंबर पे, उसको ज्यों का त्यों लिखना। ये भी देखिए ऐसे ही लिखा गया है। अब इसी तरीके से मार्च को भी किया गया है, एम ए आर सी एच, ये हो गया मार्च। इसी तरीके से बच्चा मार्च को किया गया है, सेम कर देंगे, सेम हम लोग वही काम कर देंगे जो शुरू में किया है। इसमें 2 जोड़ देंगे, ये बीच वाला अक्षर है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 2 जोड़ देते हैं। तो देखिए ए हो गया पहले, एम हो गया बाद को, आर होता 18 पे, 18 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 20, 20 पे होता टी, तो टी लिख दिया यहाँ पे। ये हो गया एच, ये हो गया सी। तो देखिए जो दिया गया वही आ गया आपके सामने। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे पूछता है अप्रैल को कैसे लिखा जाएगा। समझ गए, अप्रैल को कैसे लिखा जाएगा, ये हमसे पूछता है अप्रैल को कैसे लिखा जाएगा। तो ठीक है, वही नियम दर्शा दीजिए बच्चा, वही नियम दर्शा दीजिए। देखिए क्या, कौन सा नियम, ये वाला नियम, कट्टम वाला नियम, और बीच वाले में 2 जोड़ दीजिए, बीच वाले में 2 जोड़ दीजिए। तो ये पी से स्टार्ट, ए बी के बाद ए, आर होता 18 पे, 18 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा टी, तो टी लिख गया, और इधर एल और इधर आई। तो देखिए ये कहां पर दिया गया है बच्चों, ये देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। ऐसे ही आप अपना सकते, आर वाला हो नहीं सकता, पी ए टी, पी ए टी देखिए यहाँ पी ए आर दिया, पी ए आई दिया, ये हो गए सभी गलत। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा, क्या कहता है अगला प्रश्न, ये रहा बच्चों, क्या कहता है, कहता है कि एक निश्चित कुट भाषा में मोमेंटम को ई एम ओ एम एन टी यू एम लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में एजुकेशन को, सॉरी, एक्वेशन को इक्वेशन को ए यू क्यू ई टी आई ओ एन लिखा जाता है। तो मैग्नेटिक को कैसे लिखा जाएगा। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ इसको हम 2 तरीके से भी बदला सकते हैं। मोमेंटम एम ओ एम ई एन टी यू एम, ये दिया गया है बच्चों, ये दिया गया, इसको लिखा कैसे गया देखिए, ये इसने जो अक्षर हैं, ई के वाले जो अक्षर हैं, ई यहां से लेकर ई तक, ये तो ज्यों का त्यों यहाँ पर उतारे गए हैं, ये तो ज्यों का त्यों यहाँ पर उतार दिए गए हैं। तो ई एन टी यू एम, बाकी आप चाहे ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऐसे सॉल्व किया गया है, ऐसे सॉल्व किया गया है, आप ऐसे समझ सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, समझ गए ना, आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसको ऐसे सॉल्व किया गया है। तो देखिए पहले ये वाला एम, ये ई क्यों हम पकड़ रहे हैं बच्चों, ये ई हम क्यों पकड़ रहे हैं, हाँ ई पकड़ना पड़ेगा, ई बच्चों क्या करना पड़ेगा, ई पकड़ना पड़ेगा, तभी तो जाके होगा काम। तो देखिए ये हो गया ई हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ई, तो ये ई हमको समाप्त करना पड़ेगा, ये ई वहां तक नहीं, एन तक ही वैसे लिखना है। तो ठीक है, देखिए अब ये हो गया एम, और ये हो गया ओ, और ये हो गया फिर से एम। देखिए ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, और ऐसे ही ये लिखा गया, ऐसे ही मैग्नेटिक को, इसको एक और तरीका भी बताते हैं। मैग्नेटिक एम ए जी, एम ए जी
और एन। ये पहले अक्षर को कर देना है उल्टा, पहले अक्षर को कर देना है उल्टा, बाद के अक्षर ई टिक, मैग्नेटिक, ये हो गया मैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, देखिए इसको हम कर देते एक, यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ पर, यानी कि एन। देखिए वहां पर थोड़ा डिफरेंट कलर ले लें, यहाँ आएगा एन जी ए एम, बाकी ई टी आई सी, ऐसे ही लिख देना। ऐसा कहां पर दिखलाई दे रहा बच्चों? ऐसा आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा, एन जी ए। एन जी ए वाला केवल ऑप्शन डी में, एन जी ए एम, एन जी ए एम ई, और उसके बाद टी आई सी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी वाला गलत हो जाता है। और इसका तरीका एक और क्या था जो हम आपको बतलाना चाहते थे, तो देखिए वो तरीका जो हम बतलाना चाह रहे हैं, जैसे कि लिखिए मोमेंटम, 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 ये हो गया मोमेंटम। ठीक है बच्चों, इसमें तो कोई दो राय नहीं, आप लिख सकते एक, दो, तीन, चार, पांच, ये छठा अक्षर, ये सातवां अक्षर, ये आठवां अक्षर। आप अक्षरों के नाम दे सकते हैं। और साथियों इसको देखिए क्या किया गया, इसको क्या कर दिया गया, इसको कर दिया गया कि इसको लिख क्या दिया गया बच्चों, इसको लिख दिया गया ई, ई एम ओ एम, एम और एन और टी यू एम। इसको देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बच्चों इसको कर दिया गया 43, चौथा अक्षर पहले, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, बाकी साथियों पाँच छः, पाँच छः सात आठ वैसे ही है। तो चार तीन दो एक में कन्वर्ट किया गया उल्टा, एक दो तीन चार को किया गया चार तीन दो एक, बाकी सभी को पाँच छः सात आठ लिखा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इसी तरीके से भैया इक्वेशन को ये लिखा गया है। और मैग्नेटिक की बात कर लें, एम ए जी, मैग्नेटिक, जी एन ई टी आई सी। तो देखिए इसका भी हम लोग नंबर कर देते, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, इसमें भी है। तो पहले चौथा अक्षर लिखेंगे एन, पहले क्या लिखेंगे बच्चों, पहले चौथा अक्षर ये देखिए, ये एन है, एन, एन हमको लिखना क्या है, हमको लिखना है बच्चों 43, हमको क्या लिखना है 43, चार तीन दो एक, चार तीन दो एक, बाकी पाँच छ सात आठ वाले नंबर लिख देना है। तो ठीक है, देखिए बच्चे चार नंबर पर एन है, चार नंबर पर एन, और भैया तीन नंबर पर जी, दो नंबर पर ए, एक नंबर पर एम, और बाकी पाँच छः पे क्या है ई टी आई सी। देखिए सेम वही आ गया आपका उत्तर। ऑप्शन बच्चों क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, एक निश्चित कुट भाषा में लीफ को ओ जी डी एच लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में ट्री को डब्ल्यू टी एच जी लिखा जाता है। तो भैया उसी कुट भाषा में स्टेम को कैसे लिखा जाएगा? तो ठीक है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये रहा देखिए, कलर चेंज कर लें, एल ई ए और एफ, इसको क्या लिखा जाता है बच्चों, इसको लिखा जाता है ओ डी, ओ जी है, ओ जी डी एच, ये लिखा जाता है बच्चों। समझ गए ना? अब इसमें देखिए फर्क क्या है, ओ से हो गया, एल होता है 12, 12 से हो गया ओ, 12 से हो गया 15, ओ होता है 15 पे, तो कहीं ना कहीं इसमें 12 से 15 हुआ तो तीन जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं इसमें तीन जुड़ा होगा। तो ई होता 5 पर, जी होता 7 है, 5 से हो गया 7, तो कहीं ना कहीं इसमें दो जुड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें दो, ए होता है 1 पे, डी होता है 4 पे, तो 1 से हो गया 4, तो कहीं ना कहीं इसमें भी तीन जुड़ा होगा। तो तीन दो तीन, फिर से दो होगा, तो एफ होता है भैया 6 पे और एच होता है 8 पे, तो कहीं ना कहीं दो जुड़ा है। तो बच्चे देखिए पहले तीन जुड़ा, फिर दो जुड़ा, फिर तीन जुड़ा, फिर दो जुड़ा, यही नियम आगे चल रहा है। यही नियम साथियों ट्री और डब्ल्यू टी एच करके लिखा गया है। तो सीधा हम स्टेम को देखें जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है, एस टी ई एम को देखते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप। तो देखिए एस में दो जोड़ेंगे,
इसमें जब हम लोग 3 जोड़ेंगे, पहले हमको क्या जोड़ना है, पहले जोड़ना है 3, तो एस होता है 19 पे, 19 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 22, 22 पे होता है वी, वी से देखिए आप केवल 2 विकल्प स्टार्ट, तो यू वाले आपका उत्तर नहीं हो पाएंगे, यू वाले आपका उत्तर ऑप्शन ए और डी ये हो जाएंगे गलत। टी भैया, टी में जोड़ेंगे 2, टी में क्या करेंगे, टी में जोड़ेंगे 2, टी में बच्चों जोड़ेंगे 2, ठीक है, क्योंकि 3 के बाद 2 ही जोड़ा जा रहा है, तो ठीक है, टी में जब 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा फिर से वी, तो डबल वी कहाँ है, डबल वी ऑप्शन बी में है, वी वी करके डबल वी ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा अगला प्रश्न, ये 15 नंबर हो गया। ये प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये प्रश्न ये रहा साथियों 16 नंबर क्या कहता है, एक विशेष कुट भाषा में रीवरी को टीजीवाई 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 सी टी के लिखा जाता है, तो दिल्ही को कैसे लिखा जाएगा, तो दिल्ही को कैसे लिखा जाएगा, देखिए बच्चों, आर ई डब्ल्यू ए आर वाई, आर आई है, इसको क्या लिखा जा रहा, इसको लिखा जा रहा टी जी वाई वाई सी टी के लिखा जा रहा, तो कहीं ना कहीं बच्चे आर से हो गया टी, मतलब कि 18 से हो गया 20, 18 से हुआ 20, तो कहीं ना कहीं इसमें जुड़ा है बच्चों 2, और ये ई से हो गया जी, यानी कि 5 से हो गया, 5 से हो गया बच्चों कितना 7, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जुड़ा 2, ये 23 होता है, ये 25, 23 से हो गया 25, तो कहीं ना कहीं बच्चे इसमें भी 2 जुड़ा हुआ है, समझ गए ना। और ए होता है 1 पे, और 1 से हो गया 3, तो कहीं ना कहीं बच्चे इसमें भी 2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें भी कहीं ना कहीं 2 जुड़ा हुआ है बच्चे, समझ गए ना। तो भैया 2 2 लगभग 2 2 सभी में जुड़ रहा है, यहाँ भी देखिए 18 से 20 हो गया, सभी में देखिए 2 2 जुड़ रहा है, 18 से 20 हो गया, तो 2 जुड़ा इसमें भी, और आई से के हुआ 11, 9 से 11 हुआ, इसमें भी 2 2 जुड़ गया, यानी कि सभी अक्षरों में 2 2 जोड़कर लिखा जा रहा है, तो दिल्ही को भी हम लोग ऐसे लिख देंगे डी एल डी ई डी ई एल एच आई, दिल्ही हो गया, इसके सभी अक्षरों में 2 2 जोड़ देंगे, डी में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे, डी में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ, एफ से भैया सभी विकल्प स्टार्ट, इसमें भी जब 2 जोड़ेंगे, इसमें भी जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ई में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा जी, ये हो गया जी, एल में जब 2 जोड़ेंगे, एल में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 14 पे होता है एन, एफ जी एन, एफ जी एन कहाँ पे है, ये देखिए एफ जी एल है, और ये एफ जी ओ है, ये एफ जी एम है, तो ऑप्शन बी आपका देखिए एफ जी एन, केवल एक ही विकल्प ऑप्शन बी हो जाता है साथियों, ऑप्शन बी आपका उत्तर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, अगला प्रश्न 17 नंबर कहता है, एक विशेष कुट भाषा में क्रूड को CRUDE को BSTED लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में मोइस्ट MOIST को कैसे लिखा जाएगा। हम चाहते हैं बच्चों कि इस प्रश्न का उत्तर आप होमवर्क के तौर पर कमेंट में दें, होमवर्क के तौर पर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे, और साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वह भी इन प्रश्नों का विशेष लाभ ले सके, समझ गए ना साथियों। और एक गुजारिश आपसे हाथ जोड़कर है कि चैनल पर बच्चों नए हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वो बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां डेली क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी, और साथ ही लेटेस्ट किताब की पीडीएफ भी मिल जाएंगी, समझ गए, साथ ही लेटेस्ट किताब की पीडीएफ मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, और साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।